आने वाले हैं। क्या एक पेरेंट है? या पेरेंट के साथ आने वाले एक बच्चे हैं। अगर आप इनमें से एक हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप देख रहे हैं चेजिंग ड्रीम्स। मेरा नाम है आरना और मेरा नाम है नुपुर। हम बनाते हैं वीडियोस अपने जर्मनी के लाइफ एक्सपीरियंसेस पर। हम हैं दिल्ली इंडिया से और अब हम रहते हैं ऑक्सबर्ग में, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी ऑफ बवेरिया, क्लोज टू म्यूनिख। तो आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है दो रीज़न से। पहला रीज़न, इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है इंटरनेट पे। दूसरा रीज़न, हमारे काफ़ी व्यूअर्स ने हमें इस पर वीडियो बनाने के लिए बोला। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्मन स्कूलिंग सिस्टम के ऊपर। नेचुरली अगर आप जर्मनी आ रहे हैं या आ चुके हैं तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि यहाँ का स्कूलिंग सिस्टम कैसा है, कितने टाइप के स्कूल्स हैं, स्कूल फ़ी कितनी है, लैंग्वेज, मोड ऑफ टीचिंग क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो अगर आपके दिमाग में ये सब सवाल हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखिए इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए। हाँ जी, तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि इस वीडियो का जो कंटेंट है वो हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर, जब हमने आरना का एडमिशन कराया वो वाले एक्सपीरियंसेस, हमने जब स्कूल से कांटेक्ट किया और यहाँ पे रहने वाले लोगों से हमने कनेक्ट करके उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करी, तो वो सब कुछ हमने एक साथ कंपाइल किया और उसके हिसाब से हम आज ये वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले बात करते हैं टाइप ऑफ स्कूल्स के बारे में। यहाँ पर 3 टाइप के स्कूल हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड इंटरनेशनल। पब्लिक स्कूल गवर्नमेंट ओन्ड है, गवर्नमेंट रन करती है। प्राइवेट स्कूल जो है वो जैसे इंडिया में होते हैं नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स हैं, और जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं दे आर ऑल्सो प्राइवेट स्कूल्स। बट डिफरेंस जो आता है वो ये है कि प्राइवेट स्कूल में मोड ऑफ टीचिंग जो है वो जर्मन है, इंटरनेशनल स्कूल में मोड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अब आप सोच रहे होंगे कि स्कूल डिसाइड कैसे करें या स्कूल चूज़ कैसे करें अपने बच्चे के लिए। तो स्कूल चूज़ करने के 2 पैरामीटर्स हैं, पहला फ़ी और दूसरा होता है लैंग्वेज, द मोड ऑफ टीचिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 3 तरह के स्कूल्स हैं, पब्लिक, प्राइवेट, इंटरनेशनल। तो पहले बात करते हैं इंटरनेशनल स्कूल की। इंटरनेशनल स्कूल बेसिकली मोड ऑफ टीचिंग इंग्लिश रहता है और आईबी बोर्ड होता है। जैसे कि इंडिया में भी बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं जिनका बोर्ड आईबी होता है, तो यहाँ पे भी सिमिलर करिकुलम होता है इंटरनेशनल स्कूल्स का, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। उनका जनरली एक तो दे आर वेरी फ्यू, मतलब आप अगर म्यूनिख की बात करें तो 2-3 स्कूल्स आपको म्यूनिख में मिलेंगे और 1-2 ऑक्सबर्ग में हैं, जो कि बड़े सिटीज़ हैं। और छोटे शहरों में तो आप भूल ही जाइए कि आपको इंटरनेशनल स्कूल्स मिलेंगे। तो एक तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, ये स्कूल्स बहुत कम हैं। दूसरा, इनकी फ़ी बहुत ज़्यादा है, 2000 से 2500 यूरो पर मंथ यहाँ पे जनरली रहती है। उसके अलावा एक्स्ट्रा खर्चे तो होते ही हैं और वन टाइम एडमिशन फ़ी भी काफ़ी हाई होती है। तो ये बात थी इंटरनेशनल स्कूल की। इसके बाद आते हैं प्राइवेट स्कूल्स। दे आर प्राइवेट बिकॉज दे आर नॉट ओन्ड बाय गवर्नमेंट। तो यहाँ पे भी फ़ी रहती है, जितना हमने पता किया तो 200 से 250 यूरो पर मंथ में फ़ी लाई करती है। पर यहाँ पे मोड ऑफ टीचिंग जितने स्कूल्स हमने पूछे ऑक्सबर्ग में वो जर्मन में ही पढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूल की फ़ी के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे जो लगी वो ये है कि यहाँ पर जो स्कूल की फ़ी होती है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो म्यूनिसिपैलिटी रूल प्लस स्टूडेंट की पेरेंट्स इनकम। मतलब यहाँ पे बच्चे के पेरेंट की इनकम के हिसाब से उसकी फ़ी चार्ज की जाती है। तो जैसे हमने पहले बात करी टाइप्स ऑफ स्कूल्स के बारे में, उनकी फ़ी के बारे में, मोड ऑफ टीचिंग के बारे में, तो अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूल्स का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। आपको एक अपॉइंटमेंट लेनी होती है, फिर आप उस स्पेसिफाइड डेट पे आप स्कूल जाते हैं, फिर वो आपको एक स्कूल टूर देते हैं, सारा फ़ी स्ट्रक्चर समझाते हैं, फिर वो बच्चे का एक एडमिशन टेस्ट लेते हैं जिसके हिसाब से वो ग्रेड डिसाइड करते हैं बच्चे का, और फिर आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन ईमेल ही रहता है, तो आप जब अपॉइंटमेंट लें ये रिकमेंडेड है कि आप ईमेल के थ्रू ही लें। एक एग्जांपल है कि जब हम आरना के लिए स्कूल सर्च कर रहे थे उस टाइम हमने एक इंटरनेशनल स्कूल में क्वेरी डाली मेल के थ्रू, तो उन्होंने मेल पे हमें रिप्लाई भी किया और हमारे लिए एक ओरिएंटेशन सेशन भी उन्होंने अरेंज किया। तो जूम पर मीटिंग थी, वो सेशन था जिसमें उन्होंने हमें पूरा वर्चुअल टूर दिया, टीचर्स से हमने बात करी, उन्होंने फ़ी स्ट्रक्चर समझाया। तो मे बी ड्यू टू कोविड टाइम्स उन्होंने ये प्रोविज़न रखा था या अभी वो कंटिन्यू कर रहे हो। तो आप जिस भी स्कूल में इंटरेस्टेड हैं, प्राइवेट या इंटरनेशनल, आप ये उनसे कंफर्म कर सकते हैं। मेल डाल के आप
देख सकते हैं कि वो क्या प्रेफर करते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ स्कूल में सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं। तो अगर आप अभी आए नहीं हैं जर्मनी में, अभी आप अपनी होम कंट्री में हैं, पर आपकी एक डेट फिक्स हो चुकी है, तो आप डिले ना करें। आप ये ना सोचें कि हम वहाँ जाके प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। इट्स बेटर इफ़ यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ स्कूल फ्रॉम योर होम कंट्री। आप ईमेल लिखिए, उनसे कांटेक्ट करिए, क्योंकि अगर आप प्रायर अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, वो आपके लिए एक सीट भी रिज़र्व करके रख सकते हैं। अदरवाइज़ इट कैन हैपन कि सीट ना बचे। तो इसीलिए आप अपना प्रोसीजर एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर सकते हैं अपनी होम कंट्री से भी। तो अभी हमने बात करी प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूल के एडमिशन प्रोसीजर की। पब्लिक स्कूल का एडमिशन प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप जिस सिटी में आप आते हैं, जहाँ आपको रहना है, वहाँ आप पहले अपने आप को रजिस्टर करते हैं। सिटी अथॉरिटी में आप जाके अपने आप को रजिस्टर कराते हैं। वहाँ पे जब वो देखते हैं कि आपके पास एक किंडर है, एक चाइल्ड है जो स्कूल गोइंग एज का है, तो वो उसकी डिटेल स्कूल अथॉरिटी को भेजते हैं। फिर वहाँ पे जनरली स्कूल अथॉरिटीज़ यहाँ शूल आम्ट बोलते हैं, वहाँ पर वो बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। तो फिर शूल आम्ट से आपके पास एक ईमेल आती है जिस दिन वो आपको बुलाते हैं विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स आपको बताते हैं आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। वहाँ आप जाते हैं, फिर वो आपको एक स्कूल असाइन करते हैं। और इनिशियल डेज़ में जब बच्चा आता है, उसको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, मैंने आपको बताया था पब्लिक स्कूल में मोड ऑफ़ टीचिंग जर्मन रहती है। तो बच्चे को जर्मन सिखाने के लिए जनरली वो 1 साल के लिए उसको एक स्पेशल स्कूल में रखते हैं, जहाँ पे उसको सपोर्ट क्लासेस मिलती हैं, जर्मन सिखाई जाती है। आफ्टर द स्कूल आवर्स वहाँ पे वो बच्चे को जर्मन सपोर्ट देते हैं। तो पहला 1 साल वो ऐसा स्कूल असाइन करते हैं, और जब बच्चा जर्मन सीख जाता है तो वो आपकी लोकेलिटी में जो आपका सबसे नियर बाय स्कूल है, वहाँ पे बच्चे को शिफ्ट कर देते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट्स की कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स कुछ लाने होते हैं, तो लेट अस प्रिपेयर अ चेकलिस्ट। एक चेकलिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं आपको। पहली बात तो आपको अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूर लाना है। दूसरा, आपको बच्चे का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कि उसने कौन कौन सी वैक्सीन उसको लग चुकी हैं, वो ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि वो आपको यहाँ पे डॉक्टर के पास रजिस्टर करने के लिए भी चाहिए होगा और आपको स्कूल में रजिस्टर करने के लिए भी चाहिए होगा। तो कंप्लीट वैक्सीनेशन रिकॉर्ड लेकर आएँ बच्चे का। तीसरा, आप अपना उसका एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेकर आएँ। अगर वो किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है, किसी भी क्लास में पढ़ रहा है, तो उसका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर आएँ। हाँ, जो ये टीसी है, ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, पर वो उसको कितनी वेटेज देते हैं वो डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल और बच्चे की एज पर। क्योंकि जैसे कि अगर बच्चा 6 to 8 ईयर्स के बीच में लाए करता है, तो वो जनरली बच्चे को ग्रेड 1 में ही लेते हैं, चाहे वो अपनी होम कंट्री में ग्रेड 2 तक करके आया हो, पर वो ग्रेड 1 में ही लेते हैं। क्योंकि सब कुछ जर्मन में ही पढ़ना है, तो वो सोचते हैं बच्चे का जर्मन स्ट्रांग होना चाहिए। इट डजंट मैटर। इनफैक्ट मैंने तो ये भी सुना, एक 9 ईयर का बच्चा था, उसको भी उन्होंने ग्रेड 1 में ही लिया था। तो आप अपना टीसी ज़रूर लेकर आएँ कि आपके पास एक प्रूफ रहे कि मेरा बच्चा यहाँ तक पढ़ा है, यहाँ इस क्लास तक वो पढ़ चुका है। लेकिन ज़रूरी नहीं है वो उसको इतनी वेटेज दे। वो बच्चे का अगर वो हायर स्टैंडर्ड्स का है, तो उसके लिए वो एक एडमिशन टेस्ट लेते हैं टू चेक कि वो कौन से ग्रेड में सूट करता है, सूटेबल है। इसके बाद ये जो हमारे 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए, हमारे आपका बर्थ सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एंड टीसी, 3 चीज़ें और चाहिए होती हैं, जैसे कि बच्चे का पासपोर्ट और बच्चे की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ एंड आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यहाँ सिटी का जो आप जिस सिटी में आप आए हैं, वहाँ का सिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि राट हाउस में होता है कि आप यहाँ पे आके अब रह रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन दैट सर्टिफिकेट वो आपको एक स्कूल असाइन करते हैं आपकी लोकेलिटी के बेसिस पे। तो जनरली यहाँ पब्लिक स्कूल का टाइम रहता है सुबह 8 से 12 या 1 बजे तक। जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं जहाँ पे बच्चे को जर्मन सपोर्ट दिया जाता है पहले साल में, वहाँ पे क्लासेस चलती हैं 4 PM तक। तो इतना लंबा टाइम बच्चा रहता है, तो उसके लिए उनको वो लंच प्रोवाइड करते हैं बच्चे को, जिसके लिए वो एक फ़ी लेते हैं 56 to 58 यूरो। जैसे कि मैंने आपको बताया, पब्लिक स्कूल में फ़ी कोई एकेडमिक फ़ी नहीं होती, लेकिन जब बच्चा वो पहला साल रहता है जिसमें वो 4 बजे तक है, तो उसके लंच के लिए वो एक फ़ी चार्ज करते हैं 56 to 58 यूरो पर मंथ।
जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। पहला होता है ग्रुंडशुले जो कि है प्राइमरी स्कूल, और दूसरा होता है वाइटरफ्यूरेंडे शूलन जिसमें है 3 तरह के स्कूल, जो है सेकेंडरी स्कूल, और उसमें भी 3 तरह के स्कूल आते हैं। तो ये जो ग्रुंडशुले और वाइटरफ्यूरेंडे शूलन जो है, ये जो सिस्टम है ये पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स में ही एप्लीकेबल होता है। इंटरनेशनल स्कूल का अपना बोर्ड होता है, अपना करिकुलम होता है, जैसे कि बाकी कंट्रीज़ में इंटरनेशनल स्कूल्स का होता है। तो जो ग्रुंडशुले है, जो प्राइमरी स्कूल है, उसमें ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक क्लासेस होती हैं, और जो वाइटरफ्यूरेंडे शूलन है जिसमें आते हैं आपका हाउपटशुले, रियालशुले एंड गिम्नाजियम, इसमें क्लासेस 5 से क्लासेस 12 और 13 तक जाता है। इसमें एक थोड़ा सा चेंज है, जो आपके हाउपटशुले और रियालशुले हैं वो ग्रेड 5 से ग्रेड 9 तक होते हैं, और जो गिम्नाजियम है वो ग्रेड 5 से ग्रेड 12 या ग्रेड 13 तक होता है। तो ये तो हैं वो स्कूल्स जो मैंडेटरी हैं, जैसे कि ग्रुंडशुले और आपका वाइटरफ्यूरेंडे शूलन जो है वो कंपलसरी है, हर बच्चे को अटेंड करना ही करना है। यहाँ जर्मनी में होम स्कूलिंग इलीगल है, आप बच्चे को घर पे नहीं रख सकते। अगर वो 6 साल का हो चुका है तो उसको स्कूल जाना कंपलसरी है। तो ये तो हो गए जो कंपलसरी स्कूल है। अब इससे पहले का क्या, यहाँ पर किंडरगार्टन होता है एज 3 से एज 6 के लिए, वो जनरली फ्री रहता है, पर आपको पहले सर्च करना पड़ता है। अगर सीट्स अवेलेबल होती हैं तो आप अपने बच्चे को किंडरगार्टन में भेज सकते हैं, जिसका टाइम भी सुबह 8 से जनरली 12 बजे तक ही रहता है। और कुछ सिटीज़ में किंडर क्रिपे का भी ऑप्शन है, जो बेसिकली होता है डे केयर। उसमें अगर वर्किंग पेरेंट्स हैं तो वो 1 साल से लेके 3 साल तक के बच्चे को किंडर क्रिपे में भेज सकते हैं। वो फ्री नहीं होता, उसकी फ़ी काफ़ी अच्छी होती है, और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उसकी सीट्स भी बहुत लिमिटेड होती हैं, कि मतलब पेरेंट्स 2-2 साल पहले उसको बुक करने में लग जाते हैं, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड होती है किंडर क्रिपे में। तो ग्रुंडशुले के बाद जो मैंने आपको 3 तरह के स्कूल बताए हैं, हाउपटशुले, रियालशुले एंड गिम्नाजियम। तो जो पहले बात करते हैं हम हाउपटशुले की। हाउपटशुले क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चा यहाँ से पढ़कर एक सर्टिफाइड वर्कर बन सकता है। आफ्टर कंप्लीटिंग हाउपटशुले यू कैन गो टू रियालशुले फॉर ग्रेड 10, or you can pursue vocational training after Hauptschule. Hauptschule is less challenging than Realschule, but you can't start working just after Hauptschule. But Hauptschule is not in many states, so students prefer Realschule. सो रियालशुले क्या होता है, रियालशुले में भी वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, बट इट इज़ लिटिल मोर एडवांस्ड, मोर चैलेंजिंग देन हाउपटशुले। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों नॉलेज दी जाती है। आफ्टर रियालशुले आइदर यू कैन गो टू बेरुफशुले फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, और यू कैन गो टू फाक ओबरशुले। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप फाक ओबरशुले जा सकते हैं। वहाँ पढ़ने के बाद आप एक एग्ज़ाम होता है फाक अबिटूर, वो आप एग्ज़ाम अगर क्लियर करते हैं तो भी आप यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस जो फाक ओकशुले है वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ की जो मास्टर्स और जो बैचलर्स होती है वो काफ़ी प्रैक्टिकल होती है। After Realschule, one can go to Berufsschule, and after completing the course there, they can go to university. अब बात करते हैं गिम्नाजियम की, जो कि सेकेंडरी स्कूल का 3rd टाइप है, जहाँ पे बच्चे एजुकेशन गैदर करके या एजुकेशन ले करके यूनिवर्सिटी में जाते हैं। ये बच्चे को यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए प्रिपेयर करती है। यहाँ पे ग्रेड 5 से ग्रेड 12 या ग्रेड 13 तक ये स्कूल रहता है। बच्चे ग्रेड 12 या ग्रेड 13 में एक आर्बिट्यूर एग्ज़ाम लिखते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, और उसके बाद उसके बेसिस पे वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इफ़ यू स्कोर लेस इन गिम्नाजियम स्कूल, अगर आप ग्रेड पास नहीं कर पाते तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक
पहला आपको वो ग्रेड रिपीट करना पड़ेगा गिम्नाजियम में, या अगर आप रिपीट नहीं करना चाहते तो आप ऑप्ट कर सकते हैं हॉक्सशूले या रियालशूले में अपना ट्रांसफ़र। कि आप सपोज़ अगर आप 8th ग्रेड में आप पास नहीं कर पाए गिम्नाजियम, तो आप 9th ग्रेड रियालशूले या हॉक्सशूले में जा सकते हैं, या आप 8th ग्रेड दोबारा रिपीट कर सकते हैं गिम्नाजियम में। यहाँ पर जनरली लोग अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में ही भेजना प्रेफर करते हैं। यहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, और अगर आप लॉन्ग टर्म रहने के लिए आ रहे हैं तो प्रेफरेबल है कि आप पब्लिक स्कूल में भेजें, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं जिसमें मोड ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश है, एक तो वो बहुत ही कम है और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि फ़र्स्ट ग्रेड के लिए भी 20 लाख रुपीज़ का अमाउंट आता है। तो अगर आप पब्लिक स्कूल में भेजते हैं तो पहला जो एडवांटेज है वो ये रहता है कि बच्चा लोकल कल्चर में मर्ज अच्छे से होता है। लॉन्ग टर्म में उसको जर्मन तो आनी ही है, और वो फ्रेंड्स भी बनाता है, यहाँ का कल्चर भी समझता है। इंटरनेशनल स्कूल में वो इंग्लिश मोड में रहता है तो वो इतने अच्छे से कल्चर नहीं समझ पाता। और दूसरा, जैसे कि बताया मैंने आपको कि वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं इंटरनेशनल स्कूल्स, तो चॉइस आपकी है। होप आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आपके जो भी कमेंट्स हैं प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए। लेट अस नो हाउ यू आर फीलिंग अबाउट आवर वीडियोस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।